हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका सिंह जी के एनालिसिस में। मैं संजीव सन्यासी और आज अपने पहले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जनक कौन हैं, भारतीय इतिहास के जनक कौन हैं, आधुनिक इतिहास के जनक कौन हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इतिहास लेखन के जनक किसे कहा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इतिहास को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है, परंतु मुझे जो सबसे अच्छा और सबसे सटीक लगा वह है कि अतीत की घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। यानी इतिहास आज से पहले की जो भी घटनाएं हैं वे सारी घटनाएं इतिहास के अंतर्गत आएंगी। अब दूसरा प्रश्न यह है कि इतिहास के जनक कौन है। चूँकि हम लोग हर एक तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, मैं आपको बता दूं कि इतिहास का कोई भी जनक नहीं है, इतिहास का जनक हो ही नहीं सकता। लेकिन आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इसका क्या कारण है तो मैं आपको बता दूं कि हेरोडोटस एक महान इतिहासकार जिनका जन्म ग्रीस नामक देश में 484 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ही विश्व इतिहास का आधार है, इसलिए हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक माना जाता है। यही एकमात्र कारण है कि हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का जनक कहते हैं, अन्यथा इतिहास कोई साहित्य का विषय नहीं है जिसका कोई जनक हो। इसके बाद आता है कि भारतीय इतिहास का जनक कौन है। भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को माना जाता है। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? यूनान का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का जो जन्म है वह है 350 ईस्वी पूर्व। 350 ईस्वी पूर्व यूनान नामक देश में मेगास्थनीज का जन्म हुआ था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। उसने अपने पुस्तक इंडिका में उस समय जो मगध के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासनकाल के बारे में लिखा है और साथ ही साथ भारत के अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था वहाँ के शासनकाल और यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में उल्लेख किया है इंडिका नामक पुस्तक में। मेगास्थनीज कब भारत आया था? मेगास्थनीज भारत आया था 304 ईस्वी पूर्व। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। पाटलिपुत्र नामक जगह पे, जो कि उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी, 16 महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण राज्य था और मगध के शासक उस समय थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब हम इंडिका को पढ़ते हैं, इंडिका का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि मेगास्थनीज ने उसमें पाटलिपुत्र की चर्चा की है अपने पुस्तक में। उसके बाद प्रश्न आता है कि आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा गया है। तो आधुनिक इतिहास का जनक कहा गया है बिशप विलियम स्टब्स को। बिशप विलियम स्टब्स जो है वो आधुनिक इतिहास के जनक है। इसके बाद पहला व्यक्ति जिसने इतिहास को क्रमबद्ध रूप में लिखने का प्रयास किया था उसका नाम है वोल्टेयर। इसलिए वोल्टेयर को इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। वोल्टेयर कौन है? इतिहास लेखन के जनक। यहाँ ये सारे जो महत्वपूर्ण लोग थे ये इतिहास का मूलभूत आधार है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसका विश्लेषण करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।